मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इस समय सार परमागम की 218वीं 219वीं गाथा, इसके ऊपर का 149वां कलश। आवाज नहीं आ रही? समय सार की 218वीं और 19वीं गाथा और उसके पहले 149वां कलश, उसकी उत्थानिका के रूप में यहाँ से अपन को चर्चा आरंभ करनी है। यह बात तो आप लोग जानते ही हैं कि अपना समय सार पहली गाथा से कंटिन्यू रूप में चल रहा है और वो यहाँ तक आया था। थोड़ा विषय कशन होने की अपेक्षा से सागर शिविर में बंधाधिकार शुरू किया था, तो बंधाधिकार की कुछ गाथाएं हो गई हैं, लेकिन ये निद्राधिकार की जो बाकी गाथाएं थीं उन पर ये प्रवचन आरंभ हो रहे हैं। तो उसी क्रम से आ रहे हैं। जिन लोगों को पहले जब हुए थे प्रवचन, उसमें कौन था और कौन नहीं था पता नहीं, और जो थे भी उन्हें कितना याद रहा होगा इसका भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैंने प्रकरण मिलाने की दृष्टि से यहाँ से बात चुनी है। हो सकता है थोड़ा रिपीटिशन इसमें आएगा। और ये प्रवचन प्रत्येक रोजाना 57 मिनट के होंगे, 57। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं कोशिश करूंगा 1 आध मिनट कम ज़्यादा न हो जाए। और आप ये कहेंगे 57 मिनट का क्या हिसाब? ये विकल्प आ सकता है ना। ऐसा है कि टीवी पे आते हैं सारे प्रवचन और आएंगे भविष्य में, सारी दुनिया देखेगी, तो आध घंटे का प्रवचन अपन आना शुरू हुआ है, तो 2 एपिसोड इसके बनेंगे और एक में 1.5 मिनट भी लोग काट लेते हैं। आगे पीछे की जो बातें देते करते हैं ना, माने नाम 30 मिनट का, लेकिन उसमें 1.5 मिनट कट जाएगा। साढ़े 28 मिनट का टीवी पे आता है, उस हिसाब से 2 एपिसोड के हिसाब से 57 मिनट का होगा। आप लोगों को कोई विकल्प ना हो बीच में, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी है। अब ये कलश है 149वां। ज्ञानवान सुरसतोपि यतः स्यात् सर्वराग रस वर्जनशीलः लिप्यते सकल कर्म भी रेशा कर्म मध्य पतितोपि ततो नः। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ो। राग रस से तो कितनी सरल है बात कि राग रस से रहित ज्ञानी। राग से रहित नहीं कहा, क्योंकि राग तो 10वें गुण स्थान तक होता है। राग का रस, राग में धर्म बुद्धि, राग में एकत्वमत बुद्धि, राग में इसे करूँगा धर्म हो जाएगा, इसका नाम है राग रस। ऐसी विपरीत मान्यता से ज्ञानी जीव रहित हैं। कितना राग रस से रहित ज्ञानी। ज्ञानी क्या क्या विशेषण दिया रमेश? कि राग के रस से, राग से नहीं, राग के रस से रहित जो ज्ञानी जीव हैं, इस भूलोक में, इस पृथ्वी पर वे कर्म रज से कर्मस्थ हों पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। वे कर्म के बीच में रहते हैं। कालमान वैगना भी लोकालोक में भरी है और उनके भी बंध भी उनका है और बंध भी चल रहा है, सत्ता में भी है और उदय में भी आ रहे हैं, तो कर्मस्थ है ना। पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। कर्म में हैं और कर्म रज उन्हें नहीं बनती है।
अब जो कर्म विद्यमान हैं, द्रव्य कर्म, उनके तो उसमें स्थित हैं, मतलब मौजूद हैं, और जो बंधती नहीं है वो जो मिथ्यात्वादी 41 प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता है, वो लगाना। कर्म रज में कर्मस्थ हों पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। बोलो कितनी सरल है, इसमें इतना स्पष्ट हो गया है एक कलश का अर्थ है। मैंने यही कोशिश की है कि इसका अर्थ नहीं बताना पड़े, सबकी समझ में ऐसे आ जाए, उसमें और थोड़ी सी और बात का कोई विचार नहीं रखा, थोड़ी उपेक्षा भी हुई हो, छंद में कोई गड़बड़ हुई हो और हुई हो तो हो, लेकिन साधारण मुमुक्षु जो हमारे ज़्यादातर व्यापारी वर्ग में से हैं और जिनको हिंदी साहित्य का इतना गहरा अध्ययन नहीं होता है ना, तो वे उस काव्यत्व के चक्कर में ना फंस जाएं। देखा कि ये कलश है और ये उत्थानिका का कलश है। गुजराती में मथालू बोलते हैं, मथालुआ अपन बोलते हैं हेडिंग। एक जो गाथाओं में जो बात कही जाने वाली है उसको उन्होंने कह दिया, देखो कि राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्थ हों पर कर्म रज से लिप्त होते हैं नहीं। ये ऐसा है, इसमें आपको अन्वय करने की भी जरूरत नहीं है। अन्वय समझते हैं? जब कोई संस्कृत के छंद होते हैं तो उनको जब हम अर्थ करते हैं तो पहले उनका अन्वय करते हैं। आपने देखा नीचे अन्वयार्थ लिखा रहता है, क्योंकि संस्कृत में बहुत बहुत उत्कृष्ट भाषा होने से बहुत आज़ादी है कि कर्ता कहाँ रखो, कर्म कहाँ रखो, क्रिया कहाँ रखो, कोई प्रतिबंध नहीं। अंग्रेजी में कहेंगे आई एम, आई के बाद सीधी एम आना चाहिए। यदि हम वो एम नहीं लगाएंगे और पहले ये बता देंगे कि कहाँ के जबलपुर, क्यों, तो फिर वो वाक्य सही नहीं माना जाएगा। वहाँ प्रतिबंध है ना अंग्रेजी में। हिंदी में भी मैं जबलपुर जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ मैं हूँ अंत में ही आना चाहिए, मैं हूँ जा रहा नहीं कह सकते, है ना। और संस्कृत में कुछ नहीं है, अहम गच्छामि, गच्छामि अहम, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी शब्द कहीं भी लगा सकते हैं। और खासकर छंदों के अनुरोध से इस तरह के प्रयोग बहुत होते हैं समास और संधि में, तो उसका अर्थ करने के लिए हर एक को अन्वय लगाना पड़ता है। पहले उसको संस्कृत में ही वाक्य सीधा करो, उसका गद्य बनाओ, उसे बोलते हैं अन्वय, और फिर उसका अर्थ करो। और उसी जो संस्कृत से प्रभावित हिंदी होती है, खासकर ये शास्त्रीय विद्वानों की, और आचार्य तो सब शास्त्री थे ही, तो उनकी में भी इस तरह का हिंदी में भी ऐसे प्रयोग हो जाते हैं कि जिनमें अन्वय की ज़रूरत पड़ती है, और अन्वय की आदत होती नहीं हमारी। कोशिश ये की कि इसमें अन्वय किसी को नहीं लगाना पड़े, किसी शब्द को आगे पीछे नहीं करना पड़े, इसको गद्य जैसा भी पढ़ सकें, क्योंकि मेरे जैसे लोग गा के तो पढ़ नहीं सकते, समझ गए ना। तो हम जैसे लोगों के लिए क्या कि राग रस से रहित ज्ञानी जीव इस भूलोक में कर्मस्थ हों पर कर्म रस से लिप्त होते हैं नहीं, ऐसा भी पढ़ सकें शांति से और सबकी समझ में आ जाए, इस बात का ध्यान रखा है। ये दो गाथाएं एक साथ हैं, है ना। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि दो गाथाओं को एक साथ रखने का क्या प्रयोजन है। कि रखने का प्रयोजन आप क्यों बता रहे हैं? देखो आचार्य ने भी कई गाथाओं को रखा है। दो गाथाएं एक साथ रखी जाती हैं तो उसे युग्मम बोलते हैं, तीन गाथाएं एक साथ रखी जाते हैं तो उसे विशेषकम बोलते हैं, चार से अधिक गाथाएं एक साथ रखी जाती हैं तो उसे कुलकम बोलते हैं। ये संस्कृत के नियम हैं। लेकिन मैंने जब इसके लिखी ये टीका तो उस वक्त उनमें भी कई गाथाएं जो अलग अलग थीं उनको मिला के लिखा। आप ये कहें क्यों? क्योंकि ऐसा लगा कि इनको एक साथ कहने में प्रवचन में सब बात में बहुत सुविधा रहेगी। यद्यपि कुंद ने तो लगातार ही लिखी थी,
उनने तो अर्थ लिखा ही नहीं है, तो वहाँ तो तोड़ा तोड़ी का कोई काम ही नहीं है। अब कौन एक साथ हैं और कौन अलग अलग हैं, 415 गाथा में ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आचार्यों ने टीका लिखी तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनके कहीं कहीं विशेष कम बनाए, कुल कम बनाए। जैसे कि अभी अबंधाधिकार की 5 गाथाएँ फिर एक साथ रखी, फिर 5 गाथाएँ एक साथ रखी, है ना। तो मैंने अपनी दृष्टि से इनका ऐसा किया है। हो सकता है कि जो दूसरी छपी हो किताब प्रति उसमें ये 2 गाथाएँ अलग अलग भी हो सकती हैं। इसलिए यदि इस समस्या से आपको नहीं जूझना है तो एक किताबें आप मेरा प्रवचन हो तब लेके बैठेंगे तो आपको वो सुविधा रहेगी। और नहीं तो आप वो समझ लेना जो मैंने अभी आपको बता दी है, जो भी आपके पास किताब हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम अब गाथाएं पढ़ते हैं। पढ़ो भाई। रानी रागप पंकगत देखो, एक 2 गाथाएँ भी सरल है ना। वही गाथ जो अभी कलश में कही थी उन गाथाओं में दोहरा दी गई है। और अमृतचंद्र ने 2-2 लाइन की टीका लिखी इन दोनों गाथाओं पर, और उसमें भी दोहराने के अलावा कुछ नहीं किया है। ये तीनों बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे इन पर ज़्यादा व्याख्यान नहीं करें तो आप कहेंगे बहुत सस्ती निपटा दी। बात एक ही है और बहुत सीधी और सरल है कि पंक गत ज्यों कनक, कनक माने सोना, और वो कहाँ कीचड़ में पड़ा हुआ। पंक माने कीचड़, और पंक गत, ये उदाहरण दे दिया उनने। बस जो कलश में कहा था उसी बात को उदाहरण दे करके उनने समझाया कि कीचड़ में पड़ा हुआ सोना जैसे कीचड़ से लिप्त नहीं होता, माने उसका अलिप्त स्वभाव है। कभी भी आप निकालोगे और उसमें ऐसा पानी डालना तो एकदम निर्मल चमकता हुआ सोना निकल जाएगा। लेकिन लोहा यदि पड़ा हो तो उसमें जंग लग जाएगी। वो जैसा आपने डाला था वैसा नहीं रहेगा। वो उसका मतलब है कर्म रज से लिप्त हो गया, वो उस कीचड़ से लिप्त हो गया। तो ज्ञानी जन तो राग विरहित, वो राग रहित लिखा था ना, राग विरहित हैं, इसलिए वे कर्म रूपी कीचड़ में पड़े हों तो भी कर्म रज से लिप्त होते नहीं हैं। और अज्ञानी जन लोहे के समान हैं, क्योंकि वे राग रस से रहित नहीं हैं, इसलिए वे लोहे पड़े होंगे कर्म रूपी कीचड़ में तो उन्हें कर्म अवश्य बंधेंगे। तो इतनी सी बातें कहना चाहते हैं कि ज्ञानियों को बंध क्यों नहीं होता और अज्ञानियों को बंध क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, तो उसमें जो वे अलिप्त स्वभाव, ज्ञानियों का उसमें लिप्त होना स्वभाव नहीं है और अज्ञानियों का उसमें लिप्त होना स्वभाव है। इस स्वभाव माने वो त्रिकाली स्वभाव दृष्टि का विषय स्वभाव मत लेना, आप समझे ना। क्यों कि वो जो लोहा है उसका स्वभाव ऐसा है कि पानी में रहेगा तो कीचड़ में रहेगा तो जंग लगेगी, और सोने का स्वभाव ऐसा है कि जंग नहीं लगेगी। आप जानते हैं सारे विश्व में सोने की इतनी अधिक कीमत क्यों है? कीमत माने वो कीमत नहीं समझना कौन सी कि बाजार का जो भाव है 7,000 8,000 मुझे पता नहीं कितना है तोला मोला का, तो कौन सी कीमत। हम तो व्यापारी लोग उसी कीमत को समझते हैं। हर आदमी
संपत्ति के रूप में सोने का कलेक्शन करता है, समझिए ना, क्योंकि एक तो उसे गुप्त रखा जा सकता है। यदि मकान ले लेगा तो सारी दुनिया को दिखेगा कि इसके पास ये संपत्ति है, और एक गुप्त रखना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हीरे जवाहरात क्यों नहीं रखता कि उसकी कीमत चाहे जितनी हो, लेकिन हर जगह उसे भुनाया नहीं जा सकता। उसे बेचना हो तो बम्बई में ही जाना पड़ेगा, सीजन के टाइम पे जाना पड़ेगा, और एक दिन में 2 मिनट में नहीं बिक जाएगा। अब हमारी अत्यंत आवश्यकता है, हम एक गांव में फंस गए हैं और अंगूठे में उंगली में हीरे की अंगूठी है, कुछ नहीं आएगी काम। एक सब जेब कट गई, सामान चला गया, खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई जानता पहचानता नहीं है। और यदि सोने की अंगूठी होगी तो उसे तत्काल किसी भी जगह बेच करके खाने पीने की, रहने की, टिकट की व्यवस्था हो सकती है। माने वो कहीं भी उसको बेचा जा सकता है। दूसरी उसकी एक क्वालिटी है कि जिसकी वजह से उसे लोग रखते हैं, और तीसरी ये है कि ये तुम्हारे बैंक के लॉकर तो आज बन गए हैं, और वे भी सुरक्षित कहाँ हैं। ये जो जंगल में रहने वाले डाकुओं से शायद सुरक्षित होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठे डाकुओं से सुरक्षित तो नहीं हो सकते ना। कब सील कर देंगे और कब हम उन्हें निकाल पाएंगे, क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं है। और तो सोने को हमारे पूर्वज जमीन में गाड़ के रखते थे, और उन्हें पता नहीं किसी को कहाँ गाड़ा है, बताया नहीं। अब वो लोहा रख दें तो साले जंग लग जाए, गल जाए। तो सोना वो जमीन में पड़ा हो, पानी भी पड़ेगा, वो उसमें गीलापन आएगा ना, कहीं भी कुछ भी होगा तो भी वो कुछ बिगड़ेगा नहीं, जब निकालेंगे वैसा ही का वैसा निकल आएगा। ऐसी जो कुछ क्वालिटी हैं जिसलिए वो किसी काम का नहीं है, और उसको सबसे ज़्यादा कीमती धातु बन गया है। किसी काम का नहीं है माने ना तो खाने के काम आता है, ना पेट की प्यास बुझाता है, ना खाना बनाता, ना पहनने के काम आता। ये पहनने क्या काम है, ये कपड़े पहनने को चाहिए ना, सर्दी बचाने के लिए, गर्मी बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए। क्यों, ये गहने से थोड़ी इज्जत बचती है। क्या सिकरदन जी, इसीलिए तुमने सोने का धंधा पकड़ा है। माने वो स्थायी संपत्ति के रूप में आज भी विश्व में और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोना बिकता है। बाजार में आगे सोना बिकता है, जो कुछ नहीं है, शेयर मध्य हो जाए, वहाँ लगाने में खतरा हो, बाजार मार्केट में जमीनों का गिर रहा हो, एक उड़ा हो, तो कहाँ बस सोने में खरीद ले और उसे बस गायब कर दो, ये रहता है। अब अपने यहाँ आचार्य महाराज ने तो सिर्फ उसका जमीन में, उस जमाने में जमीन में ही गाड़ के रखते थे सब। मेरे माता पिता भी रखते थे, और कभी कभी निकालते थे, और बच्चे लोग न देख लें वो ऐसी कोशिश करते थे, वैसे उसको ऐसे छुपा छुपा के रखते थे, उसके ऊपर कुछ रख देते थे, है ना। उन्हें पता नहीं कि बच्चे सब देख रहे हैं क्या। हम भी समझते कि हमसे छिपा रहे हैं, तो इन्हें ये प्रकट मत हो दो हमने देख लिया है। तो मैं तो ये बताना चाहता हूँ, तब तक सोने को जमीन में गाड़ के रखा जाता था, जो मैंने खुद देखा है। अभी इतिहास की बात नहीं है, ये हमारे अगले जो पंडित आ रहे हैं ना, इनको ये अनुभव नहीं रहेगा, इनने ये कभी नहीं देखेंगे, ये तो लॉकर की बात ही सोचेंगे बस। अब आप समझा ना कि सोने और लोहे का उदाहरण आचार्य ने, क्योंकि वो उस वक्त अति प्रसिद्ध थी बात, और उदाहरण का एक नियम है कि उसे प्रसिद्ध होना चाहिए और सिद्धांत का अप्रसिद्ध होना चाहिए, है ना। अपन ने वो प्रशिक्षण निर्देशिका में भी लिखा ना कि हम कहाँ से, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते। ज्ञात माने प्रसिद्ध और अज्ञात माने अप्रसिद्ध। तो उसके माध्यम से इन्होंने इतनी बात की। अब जो अपन ने उत्थानिका का कलश था, उसमें क्या बात थी, राग रहित ज्ञानी कर्म रस से लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनका लिप्त होने का स्वभाव नहीं है। कितनी बात थी। गाथा में उनने उदाहरण जोड़ दिया, एक सोने का और एक लोहे का।
और टीका में भी इसी उदाहरण को बिल्कुल हूबहू उनने लिख दिया। इस तरह ये दो गाथाएं बिल्कुल सामान्य बात को बताते हैं कि ज्ञानी जन कर्म रज से लिप्त क्यों नहीं होते। और इस पर अमृतचंद्राचार्य ने एक महत्वपूर्ण कलश लिखा है। अब अपन उस कलश पे बढ़ते हैं। इस पर मैं व्याख्यान कर चुका हूँ, इसलिए जल्दी भी निपटा रहा हूँ और बात भी ज़्यादा विशेष नहीं है। बोलो, पढ़ो। चलो पढ़ो कल पद्यानुवाद। कैसे पढ़े? अत्यंत स्पष्ट है कि स्वयं ही हों परिणमित स्वाधीन हैं सब वस्तुएं। सारे पदार्थ लोक में 6 द्रव्य और अनंतानंत द्रव्य 6 तो प्रकार के हैं, वे सब पूर्णतः स्वाधीन हैं और वे स्वयं ही परिणमित होते हैं। ये दो बातें क्यों कहीं? स्वाधीनता से परिणमित होने का क्या संबंध है? क्योंकि जो त्रिकाली ध्रुव अपरिणामी द्रव्य है उसके तो परिणमित होने का सवाल ही नहीं है। तो एक कहाँ समस्या खड़ी होती है कि दूसरों के द्वारा परिणमित होगा कि अपने द्वारा परिणमित होगा? अपरिणामी में तो ये समस्या ही खड़ी नहीं है। तो ये जो पराधीनता और स्वाधीनता की बात है वो तो परिणमन के संदर्भ में ही है। अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पूर्णता स्वाधीन कहा गया है ना, वो इसीलिए कहा कि वो परिणमन से भिन्न है। परोपर्याय से भिन्न बोलते ना अपन, जिसमें परिणमन होता है हमने उस चीज को ही अलग कर दिया दृष्टि के विषय में से, क्योंकि दृष्टि में रखने लायक नहीं है वो। बस दृष्टि का विषय का अर्थ ही ये है कि वस्तु में से हम उसे नहीं निकाल रहे और निकाल सकते नहीं। किसकी ताकत है कोई निकाले? फिर तो ये पराधीन हो जाएंगे ना। तो ये कहते हैं स्वाधीन है सब वस्तुएं और स्वयं ही सब परिणमित। सब वस्तुएं स्वाधीन हैं और स्वयं से ही वे परिणमित होती हैं। अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सकें। उनमें जो भी बदलाव पर्याय की दृष्टि से होता है वो भी उनकी पर्यायगत योग्यता के कारण होता है। ये जो महातत्व पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन को प्राप्त हुआ है, अपन इसे जगत के गले आसानी से नहीं उतार सकते। उतार भी कहाँ पा रहे हैं? मुमुक्षुओं में भी भले ही सब प्रवचन सुन लेते हैं, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा को टटोल के देखें। क्या आप मानते हैं कि मैं किसी को कुछ परिणमित नहीं कर सकता हूं? देखो, विकल्प की लेवल की मैं बात नहीं करता, क्रिया की लेवल की बात नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी जन में वैसी क्रियाएं और वैसे विकल्प देखे जाते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि जो ज्ञानी जन शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, वे भी भरत बाहुबली पे चक्र चलाते देखे जाते हैं और ऐसा बात करते देखे। श्रद्धा के लेवल की बात करता हूँ। हम अपने अपनी श्रद्धा को टटोलें, मान्यता को टटोलें। क्या सचमुच हमारे हृदय में ये बात है कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है? फिर ये अनंत विकल्प जो करने के और अनंत भय, ये कोई मेरा भला बुरा ना कर दे, ये कहाँ से आए? अनंत भय माने अनंतानुबंधी का भय। अप्रत्याख्यान का भय तो रहेगा, प्रत्याख्यान संबंधी भय भी रहेगा, संतुलन संबंधी भय भी रहेगा, लेकिन ये बात
अनंतानुबंधी माने अनंत भय की बात कह रहा हूं मैं। अनंत भय माने अनंतानुबंधी संबंधी भय। ये जो महातत्व है ये समझने की दृष्टि से बहुत आसान है, सरल कठिन नहीं है। भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं करा सकता, इसमें क्या समझाएं? ये तो समझाना नहीं, स्वीकृत कराना कठिन है। ये हमारे चित्त को भी स्वीकृत होना कठिन है। क्या विकल्प के लेवल पे विद्यमान रहे, विकल्प बदलने का भी हो, समझ गए ना, और दूसरे मेरे में गड़बड़ न कर दें ऐसा, और कदाचित बाह्य क्रिया भी देखी जा सके कमजोरी के कारण अथवा, लेकिन वास्तव में नहीं है। एक और महासत्य की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वशक्ति से पर्यायगत योग्यता के कारण होता है, ये बात है ना। और ये वो पर्यायगत योग्यता अनादि से अनंत काल तक की सुनिश्चित है, एक एक समय की, एक एक द्रव्य की, एक एक पर्याय का। अब जितने भी बातें कर्म से संबंधी आए कि कर्म के उदय के अनुसार होता है, समय सार में भी आएंगी, घबराना नहीं। कहेंगे वो आता ना, जीवन मरण सुख सर्वम सदैव भवति नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात मरण जीवन सुख दुखम। तो वो लिखाते हैं स्वकीय कर्मोदयात, अपने अपने किए गए कर्मों के उदय से। मैं दूसरा अर्थ भी करता हूं कि सारी जीवों का परिणमन नियत है और वो स्वकीय, वो स्वयं कृत है, स्वयं कृत नियत है कि ऐसा ऐसा होगा, वो स्वयं के द्वारा ही किया जाएगा और कर्मोदय उसमें निमित्त होगा। बात वही है, लेकिन उस पर हम ज्यादा वजन दें, कर्म के उदय से होता है, तो फिर वो एक दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया ना। वो वहां सिद्धांत कहाँ कायम रहता है? और वो आचार्य महाराज ने वहां किया है, वो तो इसलिए किया है, किस लिए किया है कि हमको तुमको पड़ोसी से राग द्वेष करते हो, भले आदमी वहां से तो हटाए। आज सुबह के व्याख्यान में भी थी ना ये बात कि कर्मोदयात कर्मोदयात, देखो ये लिखा है ना कर्मोदयात, लिखो है समय सार में लिखा है कर्मोदयात, अमृतचंद ने लिखा है, कुंद कुंद ने लिखा है कि कर्मोदय से होता है, कर्मोदय से होता है। गुरुदेव के प्रवचन पढ़ना, उसमें आएगा कि अपने द्वारा स्वयं के द्वारा होता है और कर्मोदय उसमें निमित्त है। तो ऐसी बात क्यों करते हैं? तो एक तो पड़ोसी से हटाकर कर्म पे लाना है, तो कम से कम इससे राग द्वेष तेरा खत्म हो, फिर कर्म पे आ जाएगा, फिर उससे निपटेंगे। कैसे निपटोगे? क्या निपटेंगे कि बेटा तू ही ने तो बांधे, ये मुफ्त में थोड़ी आए थे। यदि तू राग द्वेष नहीं करता तो ये कर्म नहीं बनते। तो उसका फिर राग द्वेष पे गुस्सा जाएगा, भाव कर्मों पे है? तो फिर हमको कहेंगे भैया ये तो अनादिकाल से प्रति समय की पर्यायगत योग्यता है। इस समय जिस जाति का, गुरुदेव की भाषा में कहें, जिस भूमिका में इस टाइप का राग आए बिना रहता ही नहीं है। क्यों? कि चक्रवर्ती पद प्राप्त हो, इतना पुण्य का उदय हो, समझे ना, तो उसे दिग्विजय का भाव आए बिना रहेगा नहीं। क्यों? लेकिन भगवान का प्रवचन छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए था ना। क्यों? हमको तो हमारा प्रवचन छोड़ के चला जाए तो एक सेकंड में मिथ्या दृष्टि की उपाधि देने में हमें देर नहीं लगती। वो हमारे पास भरत चक्रवर्ती नहीं होता तो हमें आप घोषणा किए बिना रहते ही नहीं। क्यों? कह रहे सब प्रवचन छोड़ के नहीं जाता। तो आपसे पूछता हूँ कब जाता? आपसे पूछता हूँ, ये आपसे लाएगा वो तब जाता। अरे प्रवचन तो कितने 1 लाख पूरब तक चलने वाले थे, उनकी दीक्षा हुई थी ना, तो 84 लाख पूरब की आयु थी ना, और 83 लाख पूरब 1000 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान हुआ था। और वे कब तक चलते? क्यों भैया?
अब ये 1 लाख पूरब तक चलते, 1000 वर्ष कम। अब 1 लाख पूरब माने क्या होता है, ये हमारे संजीव गोधा से समझ लेना, नहीं तो वो हमारा वो आ गया है, क्या नाम, विकास, वो बता देंगे, क्योंकि मेरे बस की नहीं है वो काट बाल काट करके गड्ढे बनना। कितना करोड़ है, कितने करोड़, कितने लंबे लंबे मैंने मैं तो इतना बताता हूँ, बहुत लंबा काल है। क्यों? तो इतने काल रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट उनकी ध्वनि खिलने वाली है, तो क्या वो इतने बरस के बाद जाते थे अंदर? मैं आपसे पूछता हूं, क्या करते? सोचो प्रैक्टिकल, सोचने का अपन काम ही नहीं करते हैं। क्यों? अरे भाई कोई नहीं, तो गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो ऐसी भूमिका में ऐसे भाव आए बिना रहते ही नहीं है। कैसा वो बाहुबली पर एकदम ऐसा किया, ये तो हमें दस्ता नहीं है। कि तुम्हें क्या नहीं दिसता है कि चक्र तक चला दिया? अरे नहीं चलाया था, वो तो चक्र को धक्का दिया था। अब हम बहुत तरकीबें निकालते हैं, हम भी निकालते हैं। क्या? लेकिन मैं ये कहता हूं भाई साहब, आपको इतना ही ध्यान आता है कि बाहुबली के साथ ऐसा किया था? अरे बाहुबली के साथ किया था तो क्या गजब किया था। क्यों? क्योंकि वो तो सौतेला भाई था, और सौतेले भाइयों से कौन क्या नहीं करता है। सौतेले भाई को कौन चाहता है? तुम्हें उस पर गजब लगता है, लेकिन सगे भाई के साथ क्या किया था उसकी बातें नहीं करते हो। सगे मां जाए भी 99 भाई थे उनके, और जो बाहुबली के साथ किया था वही उनने उनके साथ किया था, उसकी कोई बात नहीं करता। कह रहे होंगे ऐसे साधारण से लोग, उनसे कह दिया होगा, हो गया, निपट गया होगा कि बाहुबली तो बाहुबली था, हमारे ऊपर विराजमान है, सारे देश में विराजमान हो गया, उनको कौन पूछता है 99 को तुम्हारे? क्यों? गाँव गाँव में विराजमान है, बाहुबली बाहुबली है। और बाहुबली के साथ भरत का भी नंबर लग गया है, जगह जगह भरत भी विराजमान होने लग गए हैं। बढ़िया जोड़ी हो जाती है ना एक परिवार। हिंदुओं में होता है ना, राम परिवार का मंदिर अलग, गर्भगृह अलग होता है, कृष्ण परिवार का अलग होता है, शिव परिवार का अलग होता है, तो ऐसा अपना आदिनाथ परिवार का गर्भगृह अलग होता है। तो मैंने कहा तो तुम गड़बड़ रहे। मजा तो तब आता जब बीच में आदिनाथ खड़े होते और एक तरफ नंदा और दूसरी तरफ सुनंदा। लेकिन क्या करें, वो हम तो दिगंबरों में तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, हो नहीं सकता है। अभी हम सैन फ्रांसिस्को में थे, वहाँ मंदिर बना है, तो मंदिर में भगवान की 24 विराजमान है। तो एक दिगंबर मूर्ति, एक श्वेतांबर मूर्ति, एक दिगंबर मूर्ति, एक श्वेतांबर मूर्ति, एक दिगंबर मूर्ति, एक श्वेतांबर मूर्ति, ऐसी चारों तरफ है। तूने गया ना अभी? हम अच्छा, तो मैंने देखा कि मल्लीनाथ भगवान का किनको मिले, दिगंबरों के श्वेतांबरों को। मेरा ध्यान इस पे गया, तो देखा तो भाग्य से वो जो मूर्ति दिगंबर थी, तो अपने दिगंबर थी, तो अपने जैसी जैसी होती वैसी सब मूर्तियाँ थी। तो मैंने वहाँ सभा में ही प्रश्न किया, बहुत श्वेतांबर भाई भी रहते हैं, मैंने कहा कि यदि ये श्वेतांबरों को मिलता क्या, तो ये मूर्ति कैसी बनती और यहाँ लगती, मैं ये जानना चाहता हूँ। घबराना नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जानता हूँ टीवी जाएगा, टीवी पे जाएगा, दुनिया देखेगी सुनेगी, कोई घबराना नहीं। ये तो फैक्ट है, मुझे जानने को विकल्प आया कि यदि ये मिलते, और आखिर उनके यहाँ जो 24 होगी, जहाँ पूरी उनके प्योर मंदिर में, तो वहाँ कैसी होगी, मुझे आज तक देखने में नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं आता जब वो उनका अकेला हो तो अपन जाने का। यहाँ तो अपना दिगंबर मूर्ति है तो जाने का विकल्प आता है। तो मैं तो साधारण तरीके से कह दी थी बात,
लेकिन एक श्रोता के दिल में वो बात जम गई, तो वो जाने उसने पता लगाया। तो जो उनके पंडित थे ना, उनके पास गया कि भाई तुम क्या करते हो, ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करते हो? तो उसने गोलम गोल जवाब दिया, ऐसा किया, ऐसा 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 करते। नहीं, मुझे तो जानना है कि होता क्या। तो तुम थोड़ी, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम तो एक साधारण, मतलब जो भी विद्वान हो, लेकिन तुमने थोड़ी कुछ विराजमान करी। तो बोला कि नहीं साहब, विराजमान तो पुरुष जैसे ही करते हैं, जैसी और मूर्तियाँ होती है वे भी ऐसे ही करते हैं वसंत भाई। उसने कहा मुझे पता नहीं कहीं कैसी और दूसरी जगह कैसी हो, अभी भी हो सकता है अंतर हो। फिर उसने बहस करी कि ऐसा क्यों, जब आप मानते हो कि वो दे तो उसको करने में कि नहीं, वो उससे लोगों को विकृति हो सकती है, मन में विकार हो सकता है क्या? तो तुम्हारा चित्त भी इस बात को स्वीकृत करता है। देखो ख्याल में आई ना कि वो उनकी वैसी मूर्ति बनाना उचित नहीं है, तो उसमें अपने आप सब कुछ आ गया, समझ गया ना? अब कुछ कहने के लिए क्या रह गया है? तो मेरे कहने का आशय ये है कि मालूम वे साधारण लोग नहीं थे जिनकी हमने उपेक्षा की काल में, कि ना तो उनकी मूर्ति बनाई, ना कहीं उन्हें विराजमान करी, और ना कोई कहता है इसके लिए भरत को कोसता है। कौन कौन थे मालूम ना? एक आध का नाम बताऊं? अरे जो पहले गणधर थे ना, वृषभसेन, वे भी उनमें थे, समझ में आया ना? और सबसे पहले मोक्ष जाने वाले बाहुबली से भी, वे भी उनमें थे। और उनके बेटों में 11 गणधर हुए, कितने हुए? 84 में बहुत से तो उनके बेटों में ही गणधर हुए हैं। तो वे सब थे, और वे सब शिकायत लेकर ऋषभदेव के पास पहुंचे थे कि आप हमें राज दे आए थे, हम उतने में ही संतुष्ट थे, अब ये भरत ऐसा कर रहे हैं, अब हम तो उनके सामने खड़े तो रह नहीं सकते, क्योंकि वे तो 6 खंड को जीत जात के आ गए हैं और इतने शक्तिशाली हो गए हैं। अब हम करें क्या? ये नहीं कि तुम उन्हें समझाओ, ये किसी ने नहीं कहा कि उन्हें तुम समझाओ कि हम क्या करें, ये बताओ। भगवान को तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। आखिर वो इंद्र आया दौड़ा, एक वो ही अपने यहाँ निठल्ला जो हर काम के लिए दौड़ा समस्याओं के समाधान करने के लिए आ जाता है क्या? और उसने कहा कि भाई भगवान कोई जवाब नहीं देंगे, तुम इस झंझट में मत पड़ो, कि तो आप बता दो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, स्वीकार कर लो। नहीं वो तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है तो फिर दीक्षा ले लो, आत्मा का कल्याण कर लो। चलेगा दीक्षा लेने, क्या होगा? उसने ये नहीं कहा कि मैं थोड़ा अपनी मैं भरत से बात करूंगा, फिर कल तुम्हें जवाब दूंगा। क्यों भरत से क्या बात करे? क्यों भरत को क्या समझाएं? गुरुदेव के पास आते तो क्या करते हैं? गुरुदेव क्या कहते हैं? भाई ऐसी भूमिका में ऐसा राग आए बिना रहता नहीं है, यही कहते ना। आपने देखा होगा एक कवि ने कहा कि एक घटना कही कि एक लड़की ऊपर खड़ी है, चढ़ गई गाय पर, वो जो होते हैं गवर्नमेंट के खंभे वम्बे किसी चीज़ पर चढ़ गई, वो पानी की टंकी पे, और वो वहाँ से कह रही है कि अब मैं कूद के गिर के मरती हूँ, नहीं तो मेरी ये शर्त मानो। ऐसा अखबारों में आता ना। उस कवि ने ये कहा कि ऐसी एक परिस्थिति है। अब ऐसे में ये सब कवि लोग अपनी कविता बनाते, तो कैसे बनाते? तो वो कहता है कि मैथिली सेनगुप्त लिखते तो कैसे लिखते, उसने 4 पंक्तियां बना दी। दिनकर लिखते तो कैसे लिखते बना दी। सुरेंद्र शर्मा लिखता तो कैसे लिखता। उसने सब कवियों की स्टाइल में उस एक घटना का चित्रण, आपकी समझ में आया कि नहीं आया?
लिख दिया कि वो वीर रस वाला ऐसा कहता, ओंकार भर के श्रृंगार रस वाला ऐसा कहता, हे भाले इतनी बढ़िया सुंदर जिंदगी है, ये क्यों बर्बाद कर रही है। और बैराग रस वाला क्या कहता, वो सब उन्होंने अपने भी। एक लड़के ने ऐसा कुछ प्रयोग किया था हमारे विद्यालय में कि ये यदि प्रकरण चल रहा होता और इस पर यदि गुरुदेव श्री प्रवचन करते तो वे कैसा करते, तो उसने 2 मिनट करके बताया। फिर कहा युगल जी करते तो कैसा करते, तो उसने वो बताया। फिर कहा डॉक्टर भारेले करते तो कैसा करते, उसने ये बताया। हो सकता है उत्तम चंद जी का भी बताया हो। ऐसा प्रयोग एक दफे किया था अपने विद्यालय में किसी ने। मैंने वो सबकी स्टाइल का गहराई से अध्ययन करके और उस विषय पर कौन आदमी किस तरह से रिएक्ट करता, उसको वो समझ गए। मैंने कितना गहरा अध्ययन कर लेते हैं। तो ऐसी है कि भाई ये घटना है, घटना तो बदली नहीं जा सकती, वो तो इतिहास की है, हजारों लाखों वर्ष पुरानी हो गई, उसमें हमारे हाथ में कुछ है नहीं। क्यों? लेकिन यदि कोई सलाह लेने आता तो कोई भी ज्ञानी जन कि ये नहीं कहता कि अच्छा मैं बात करके देखता हूं भरत से, मान जाए तो अच्छा है, क्यों फिर मैं कल आना मेरे पास, ये नहीं कहता। वो तो जो कुछ कहना होता वो उसी वक्त कहता और उसका सार मुलब्बा ये होता कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। यानी वस्तु का स्वरूप है ये कि भाइयों कहते कि ये भूमिका में ऐसा राग आए बिना रहता नहीं है। ये समझ लो, कभी भारत के देश में प्रधानमंत्री का एक ही पोस्ट है ना, क्यों? अब एक आदमी चुनाव में खड़ा हुआ और उसका सगा भाई खड़ा हो जाए, क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? मैं आपसे पूछता हूं। उसकी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उसे खड़ा किया, उसका हाथ में बहुमत है। अब वो क्या कहे सामने के सामने भाई आ जाए, तो अपनी पार्टी वालों को समझाए कि भैया तुम आधा आधा ऐसे बना दो, इसे गृह मंत्री बनाने का आश्वासन दे दो। कुछ कर सकता है वो? क्या करेगा? बोलिए। कोई क्या सलाह देगा उसे? हैं? कुछ नहीं, बताए तो हो, जो भी हो, चाहे जो भी संगमान जैसी हालत हो, जैसी जिसकी होगी होगा, तेरी तू जाने मेरी मैं जाने, मैं कुछ इसमें कर नहीं सकते। यही तो होगा ना। तो वस्तु का स्वरूप की बात है ना। तो मैं आपसे कह रहा था कि अनादिकाल से जो हमारा स्वरूप है, अरे कर्म भरम कहां से आया? ये तो अभी बना है, कल का कि 70 कोड़ा कौड़ी सागर तक का बनता है। 70 कोड़ा कौड़ी कौन से अनंत काल के सामने क्या है? और वो तो मिथ्यात्व की बात है। ये यहाँ मिथ्यात्व की बात कहाँ कर रहा है? इसे तो सुरंग नरक की बात करनी है। क्यों? सुरंग नरक तो 33 सागर ही है। और अभी कहाँ हो रहा है 33 सागर? कोई जाता है 33 सागर में? ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो ये कर्म कितनी सी बात करता है। अरे हमारे कर्म के उदय में आया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये कर्म का बंध जो तेरे को हुआ था और वो उदय में आया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी कर्म बने, अंतर मुहूर्त का आबादा काल पड़े और अंतर मुहूर्त में उदय में आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और वो इस कर्म के वजह से हुआ। लेकिन भाई साहब वो होना तो अनादि से नक्की था ऐसा। तो वो कर्म भी उसके अनुसार बनेगा। कर्म उससे बाउंड है, कर्म से वो बाउंड नहीं है। कर्मोदय से हुआ ना, कहते हैं कर्मोदय कर्मोदय कर्मोदय। अब हम रोजी ना कर्मोदय रटते रहते हैं। मैं आप सबसे बोलूं, क्या कहना भैया हमारे पाप कर्म का उदय होगा इसलिए ऐसा हो गया, हमारे पुण्य कर्म का उदय होगा इसको उसका ऐसा हो रहा है। बस ये कोई नहीं सोचता कि अनादिकाल से ये जो परम तत्व गुरुदेव श्री ने बताया है क्रमबद्ध पर्याय का, वो लोग किसको विकल्प आता है, कितना आता है, इस प्रवचन की गद्दी पे छोड़ देना। हम भी श्रद्धा के लेवल तक, अभी विकल्पात्मक श्रद्धा की बात करता हूं।
ये जब तक विकल्पात्मक श्रद्धा में ये वज्र जैसा निर्णय नहीं होगा, विकल्पात्मक श्रद्धा में पक्का, तब तक वो अनुभव की तरफ जाने ही वाला नहीं है, आत्मा की तरफ, त्रिकाली की तरफ उपयोग जाने ही वाला नहीं है, वहां अनुभव होने ही वाला नहीं है। तुम 100 सिर के हो जाना कि वो तो अनुभव के बाद आएगा ना। अरे पहले आएगा विकल्पात्मक ज्ञान में, देशना लब्धि में आएगा, नहीं तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। वो प्रायोग लब्धि में भी नहीं जाएगा, प्रायोग में भी चला गया तो लौट के आ जाता ना। जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है तो मैं तो एक ही जवाब देता हूं कि भैया हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन हमें हुआ नहीं। तो 2 बातें तो तुम ही ने कह दी कि प्रयत्न किया और हुआ नहीं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि एक दफे उसे तो देखो कि तुम्हारे विकल्पात्मक ज्ञान में त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा के बारे में सम्यक निर्णय हुआ है कि नहीं। दुनिया का ये नियम है कि जब कोई गणित का हम सवाल करते हैं किताब में से, तो अपना उत्तर को मिलान करके उत्तरावली से देखते हैं, क्यों, और फिर ये निर्णय करते हैं कि मेरी विधि में कोई गलती है। करते कि नहीं करते? और 10 दफे उसको करते हैं, फिर भले ही हमारे दिल में ये विकल्प उठ जाए कि कहीं किताब में उत्तर तो गलत नहीं छप गया, कि पहली दफे ये विकल्प उठ जाता है कि उत्तर तो गलत नहीं छप गया। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो तत्व ज्ञान आया है, यदि वो सम्यक निर्णय हो जाए एक दफे विकल्पात्मक ज्ञान में, तो अगले क्षणों में अंतर्मुहूर्त के भीतर उस ज्ञान को निर्विकल्प होना ही चाहिए। पर वो नहीं होता है तो इसकी जांच होना चाहिए। सचमुच 99.9% गड़बड़ यही है। ये बहुत और ना भी सही कहीं भी होगी, लेकिन हमारा बस तो सिर्फ इसमें ही चल सकता है। फिर मैंने तेरा काम तो तत्व का निर्णय करना है, तू तो अपने उपयोग को तत्व का निर्णय करने में लगा, और बाकी काम तो सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया का है, वो होना होगा, हो जाएगा। अभी इतनी कह दो कि भाई फिर तो जब तेरे को जो होना होगा वो हो जाएगा, जब होना होगा जब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब मैं करूँगा। वो उसमें भी मैं पुरुषार्थवादी हूं। ये तुम मैं भाग्यवादी की कहां कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ना पुरुषार्थ करना था तो निर्णय में क्या नहीं, मैं तो आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करूं तो निर्णय करते तो सारी जिंदगी बीत गई। क्या ये आदिनाथ भगवान का महापुराण नहीं लिखा होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, समय साथ नहीं समझा सकते थे दुनिया को। क्या मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि हमें वो 4000 वर्ष तक प्रवचन सुनने नहीं आया, इस बात की सिद्धि में तो वो हमें मिलता ही है। लेकिन उन्हीं का सग्गा भाई जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, किनको? ऋषभदेव को, तो उस दिन से लेकर कितना 1000 वर्ष कम 1 कोट पूरब तक एक दिन 1 मिनट को जिसने व्याख्यान नहीं सुना उसका कोई नाम बता सकता है? सुना मैंने क्या कहा है? 1 मिनट को भी व्याख्यान नहीं छोड़ा। इनने 60,000 वर्ष को छोड़ा। ये नाम अपने पास हो गया ना। 1 मिनट को नहीं छोड़ा। बोलो दिलीप भाई, है कोई? अरे वही भारत का सग्गा छोटा भाई बिशप सेन, वो उनका पहला गणधर है। उसके बिना तो कोई केवल दिव्य ध्वनि छूटती नहीं है। तो पहले प्रवचन से शुरू किया और अंतिम प्रवचन तक हाजिर रहा के नहीं आए, उसकी हाजिरी के बिना तो होता ही नहीं है। बोलो अब इससे ये क्या काम का है जतीश भाई? वो भरत चक्रवर्ती तो अपने प्रवचन से छुट्टी लेने के काम आ गया। क्यों? अब ये किस काम का है? ये इस काम का है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमको तो तत्व ज्ञान हो गया, हमने तो सब समझ लिया गुरुदेव श्री से, और हम तो उन्हें साक्षात सुना है और हमने तो खूब अध्ययन करके निर्णय कर लिया, हमें सुनने की क्या जरूरत है?
तो मैं पूछता हूँ उनने नहीं किया होगा, उनने नहीं समझा होगा, उन्हें जरूरत होगी रिसेप्शन को। अरे वो द्वादशांग के पाठी होते हैं, वे मन पर ज्ञान के धनी होते हैं क्या? जिस दिनवाणी में द्वादशांग की रचना वो करते हैं ना, वो सब पहले से जानते हैं। एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, सब लोग मन में उत्तर देना, बोलने मत लग जाना, नहीं तो मेरा प्रवचन खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या बात कर रहा हूं कि गौतम स्वामी के गुरु कौन थे? उन्हें देशनालब्धि मिली होगी ना उन्हें, तो उन्हें देशनालब्धि किससे मिली थी? सम्मत दर्शन हुआ ना उन्हें? वो गीत मिथ्यात्व में थे ना वे? भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो उनके मिथ्यात्व में तो किसी को शंका नहीं है। गीत मिथ्या दृष्टि से जब सोधन बिंदु उन्हें लेने गया था, तो मैं अब जानना चाहता हूं कि उनके गुरु कौन थे। ऐसा प्रश्न करते हैं। भगवान महावीर उनके गुरु थे, और कौन गुरु था? सारी दुनिया के दिमाग में एक उत्तर आता है फटाफट, कम सोचो। मैं इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। भगवान महावीर उनके गुरु नहीं थे, वे भगवान महावीर के शिष्य नहीं थे। क्या कह रहे? हम तो उन्हें पहला नंबर लगाया है उनके शिष्यों में, तुम उन पर ही क्रॉस लगा रहे? हाँ लगा रहे, बोलो। क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि तो जब खिली कि जब उन्हें मन पर ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, वे द्वादशांग के पाठी हो गए, मुनिराज हो गए, तब तो वे गणधर बने, और तब गणधर की उपस्थिति हुई, तब खिली। तो उनका उपदेश उन्होंने कहाँ सुना था उसके पहले सम्मत दर्शन होने में? बोलो। कभी साहब मानस हमको देख लिया, मानस हमने उपदेश दिया था। हाँ साहब तो मौन उपदेश देता है, पत्थर भी मौन उपदेश देता है, क्यों? तो हो जाता होगा ना, फिर गुरु से सुनना चाहिए, वे बात खत्म है ना। पत्थर भी मौन उपदेश दे देता होगा ना। क्या है, क्या कहना चाहते हो? कम से कम गौतम स्वामी के गुरु तो नहीं थे वे, क्योंकि जब उनको सम्मत दर्शन हुआ तब उनका एक अक्षर दिव्य ध्वनि खिली नहीं थी। तो उनके दर्शन से हो गया होगा, तो दर्शन भी नहीं हुए थे, वे पहुंचे कहां थे समुद्रण में? अभी वे तो मानस समय के पास खड़े थे, तो मानस समय के दर्शन से होता होगा। अभी अभी मेरे पास एक बहन आई कि पंडित जी मुझे तो मंदिर के साथ मानस समावेश बनाना है। क्यों बहन? गौतम स्वामी को उससे ही हो गया था। बोले सो अब मेरी कोई, हम कहाँ सोचते हैं इस बात को कि वो सब पहले ही हो गया, फिर उनने वहीं सम्मत दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, फिर उन्होंने दीक्षा ले ली तो उनका गुणस्थान बढ़ गया, फिर छठवां सातवां हो गया, फिर उसमें बराबर इतने अंदर अंदर गए कि जिससे उन्हें मन पर ज्ञान हो गया। क्यों? और वो द्वादशांग के पाठी हो गए। पढ़ के हुए थे क्या? ना तो उनने पढ़ा था और ना उनने सुना था। जो बोला किससे सुना था, कौन सी किताब पढ़ी थी? बोलो। भाई ने क्या, क्यों तुम्हारा नए चक्र नहीं पढ़ेंगे तो सम्मत दर्शन नहीं होगा? मैंने कहा हो जाएगा, क्योंकि जब तक नए चक्र नहीं लिखा गया था तब तक भी सम्मत दर्शन होता था। खुश हो गया। मैंने कहा बेटा तुम्हारा समय साथ नहीं पढ़ेंगे तो सम्मत दर्शन होगा कि नहीं होगा? तुम समय सार के इतने गीत गाते हो, उसकी छुट्टी करना चाहते हो। अरे मैं भी समय सार वाला ही हूं। तो समय सार जब नहीं लिखा गया था तब भी बहुत सम्मति हो गए थे। बात तो मूल मुद्दे की है, और इससे इन ग्रंथों की महिमा कम नहीं होती। ये ग्रंथ महान है, तुम इनसे छुट्टी क्यों लेना चाहते हो? क्या करोगे उस जिंदगी में? क्या है इससे बढ़िया और काम? क्यों? आपका प्रवचन कब खत्म होगा? क्यों? बता दिया ना? नहीं हो गया ना। अरे भाई मैं पूछता हूं कि अभी ये तुम सुन रहे हो ना अशोक,
अब इससे बढ़िया कौन सा काम करने वाले हो बताओ तो मुझे, जिसके लिए तुम्हें ये प्रवचन के समाप्त होने का इंतजार है। बोलो बताओ, क्या समझ में आई? हैं? ये जीवन का सर्वोत्कृष्ट पूज्य गुरुदेव के प्रताप से हम लोगों को ये तत्व ज्ञान मिल गया है। सचमुच वास्तव में हमारे अंदर में उत्कृष्ट जाति की वो पात्रता नहीं है कि जो ऐसे तत्व ज्ञान को पचा सकें और उससे इतनी गंभीरता आ जाए हमारे जीवन में कि जिसे हमारे जीवन में कोई हल्की बात दिखाई दे नहीं, समझे ना, हल्की बात दिखाई नहीं दे लौकिक बातों के आधार पर। तो ये महानता इस चीज की है। ये अरबों लोगों में से कितने लोगों को ये चीज उपलब्ध है। इसके भाग्य की महिमा सकेतन जी दुनिया में कोई दूसरी हो नहीं सकती है। इसकी कीमत हम करें, गंभीरता से विचार करें, इसके सामने और कुछ नहीं है। सारा जगत तुच्छ है। कोई चीज कहता इन्हें ये तो होनी चाहिए, इज्जत तो होनी चाहिए, इसमें कौन बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, वो तो होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरे कहने का मतलब इसके सामने वो तो समय सारा उत्तरम किंच नास्ति, इस समय सार से महान इस जगत में और कुछ नहीं है। अम्बे चंद्राचार्य देव ने ये बहुत स्पष्ट शब्द ने कहा है, ये जगत का अक्षय चक्षु है। हम इसकी महिमा करें, उस तत्व ज्ञान को गहराई से अपने जीवन में उतारें, सम्यक तत्व निर्णय करें और अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करके अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ में अभी की बात समाप्त करें।